इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 के एपिसोड फर्स्ट को। तो जैसे कि अपने लास्ट सीजन के अंदर देखा था कि फॉर्चून मोनूमेंट ओपन हो जाता है जिसकी 10 सीटें आती हैं, तो उन्हीं में से एक सीट के ऊपर लिंगडोंग भी कब्जा कर लेता है और उसके ऊपर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, जिस वजह से वो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक ट्री था और उसके ऊपर काफी सारी मार्शल आर्ट लगी होती है। तो लिंगडोंग उनको चेक करने लगता है जो कि सभी की सभी थर्ड क्लास की होती है। इस वजह से लिंगडोंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर तभी उसे एक मार्शल आर्ट दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो लिंगडोंग उसे पकड़ने के लिए जाता है और जब उसे पकड़ लेता है तो वो एक लड़की के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और साथ ही वहाँ का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है और वहाँ पे काफी सारे डीमन आकर उस लड़की के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो लिंगडोंग उस लड़की को बचाकर भागने लगता है और वो काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो लिंगडोंग को भी घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ पर उस लड़की का मास्टर आ जाता है और वो उन लोगों को बचा लेता है और वो लड़की लिंगडोंग की गोदी से छूटकर उस मास्टर के पास चली जाती है। तभी वो मास्टर बोलते जाओ इस लड़के को वो चीज दे दो और ये सुनकर वो लड़की लिंगडोंग को लेकर चली जाती है एक स्पेशल जगह पर। और इसी के साथ स्टार्टिंग होती है सीजन 4 की, जहाँ पर सभी 10 कल्टीवेटर अपनी सीटों पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती है और उसमें से कुछ एनर्जी उन कल्टीवेटर के अंदर चली जाती, जिस वजह से उन सभी लोगों की आंखें खुल जाती। तभी मिस मुकियान अपनी मार्शल आर्ट को देखती है जो कि एक 9th लेवल की मार्शल आर्ट थी जो उन्हें मिली थी और सेमी लेवल की वांग यान को मिली थी, मगर इस बात से उसे काफी तो गुस्सा आ रहा था, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता। इस वजह से वो अपने अंकल के पास चला जाता है और वो उनसे कुछ बोलने वाले होते तभी वोंग टोंग बोलता है यंग मास्टर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम जरूर क्रिएशन मार्शल आर्ट को ले पाओगे। ये सुनकर वांग यान बोलता है अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो अंकल, नेक्स्ट टाइम तो पक्का वो मेरी होगी। ये सुन के वांग टोंग बोलता है बिल्कुल। और यहीं पे खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते कि मुझे नहीं लगता अभी तक इनमें से किसी नमूने ने भी क्रिएशन मार्शल आर्ट को लिया है, इस वजह से अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं जो उसे ले सकते हैं, जिनमें से एक था लिंग लियांगटन और दूसरा था लिंग डोंग। बट तभी अचानक से लिंग यांगटन का फायर फिनिक्स फायर निकल आता है और उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। तभी उसके हाथ में एक मार्शल आर्ट टेक्निक आ जाती है जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं ये तो क्रिएशन मार्शल आर्ट टेक्निक है और इसी वजह से सभी के तोते उड़ जाते। तभी लिन वोटन अपने सेक्ट के लोगों के पास आ जाता है, तभी सेक्ट के सभी लोग उसे बधाइयां देने वाले होते। तभी अचानक से लिंगडोंग की बॉडी में से ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये ऑरा इसलिए निकल रहा होता है क्योंकि लिंगडोंग ने अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया है और अब वो पहुंच गया की क्रिएशन पे। ये देखिए वांग यान बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस की क्रिएशन पे ही तो पहुंचा है। और वहीं पे ये बात जब लिंगडोंग को पता चलती है तो लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की लिंगडोंग के पास आती है और लिंगडोंग से बोलती है वाओ तुमने तो बहुत ही फास्ट अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया है, इस वजह से अब दूसरा मिशन है, अब तो मैं हमारे सेक्ट की विरासत को भी अपना लेना चाहिए। ये सुन के लिंगडोंग कोई जवाब नहीं देता। तभी जाओ बोलते बच्चे तुम अभी भी क्यों शांत खड़े हुए हो, क्योंकि जल्दी जाओ और उसे ले लो। तो ये सुन के लिंगडोंग हमेशा रिला देता है और उसे लेने के लिए चला जाता है और फिर कुछ हैंड साइन बनाता है, जिस वजह से आसपास की जो एनर्जी होती है वो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है, जिस वजह से वहाँ की आसपास की जमीन भी टूटने लगती है। मगर ये सब देख के वो छुटकी लड़की और डाव काफी ज्यादा खुश होने लगता है और यहाँ पे कुछ ही देर बाद लिंगडोंग पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से लिंगडोंग की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं अबे यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और तभी लिंगडोंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और उसकी आंखें खुलते ही वो अपनी थंडर पावर को रिलीज कर देता है। पर तभी आसमान से एक स्पिरिचुअल हैंड लिंगडोंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जब वो लिंगडोंग के थंडर पावर से टकराता है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। ये सब देखकर लिनमो बोलते कि मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं देखी है। सच में लिंगडोंग तो काफी बड़ा खिलाड़ी निकला जिसे इतनी कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक मिली। और यहीं पे लिंगटैन की तो एकदम से होश उड़ गए थे ये सब देखकर। और यहीं पे लिंगडोंग भी अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट टेक्निक को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और फिर सीट से नीचे आ जाता है। और यहीं पे ये सब देखकर सभी लोग बोलते हैं लिन फैमिली के दोनों डिसाइबलों को क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट मिल चुका है, इस वजह से अब पता नहीं इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल। तो ये सुन के एक लड़की बोलती है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लिंगटैन सबसे ज्यादा पावरफुल है लिंग फैमिली के अंदर क्योंकि वो एक जीनियर डिसाइबल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लिंगडोंग भी किसी से कम नहीं क्योंकि वो लिन फैमिली की एक छोटी ब्रांच से आता है, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी को भी हरा सकता है। और यहीं पे लिंगडोंग बिना हाय हेलो करे लिंगटियान को उसके बगल से निकल जाता है। तभी मिस्की ने लिंगडोंग को बधाई देती क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट के लिए। लिंगडोंग भी उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है, मगर तभी मिस्की ने लिंगडोंग का परिचय कराती है एल्डर लिनमुओ से। तो लिंगडोंग भी उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं लिंगडोंग हूँ लिन फैमिली के एक सब ब्रांच से। तभी एल्डर लिनमुओ बोलते कि मिस कीन ने तुम्हारी काफी सारी पुरानी स्टोरी बताई कि तुमने कैसे झंडे गाड़े हैं और साथ ही इस बार लिन फैमिली के 2 डिसाइबलों को क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट टेक्निक मिली है, इस वजह से जो लिन फैमिली का कद होगा वो अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एकदम तिरछी भरी नजरों से, जहाँ पर लिंगटन मुंह बनाकर एल्डर लिनमुओ को थैंक यू बोलता है और फिर एल्डर लिनमुओ लिंगडोंग से बोलते ऐसी तरक्की करते रहो और अपनी लिन फैमिली का नाम रोशन करते रहो। इस उनकी लिंगडोंग उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर लिंगडोंग उन तीनों को देखकर पीछे से बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिनटियान को भी क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट मिल जाएगी। तभी एल्डर लिनमुओ बोलते कि आज हमारी फैमिली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट्स को लेने के लिए नहीं आई थी। ये सुनते सभी के सभी काफी शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते कि ये फैमिली यहाँ पर फिर क्यों आई है और ऐसा यहाँ पे और क्या छुपा हुआ है। तभी एल्डर लिनटियान से बोलते इसकी आगे तुम अनाउंस करो। तो लिनटियान भी कहते ठीक है अंकल, और आगे आता है और बोलता है हमारी फैमिली जब इस एंशिएंट मकबरे को डिस्कवर कर रही थी तब उन्हें यहाँ पर एक एंशिएंट मकबरा मिला और उसी पैलेस के अंदर इस ट्रू एंशिएंट सेक्ट की असली ट्रेजर छुपे हुए हैं जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये बात हमारी फैमिली आप लोगों से
उसे छुपाना नहीं चाहती है। इस वजह से इस पैलेस के अंदर आप लोग जा सकते हो और आपको जो ट्रेजर्स मिलेगा वो आप लोग रख सकते हो। इसलिए आप में से जितने लोग चलना चाहते हैं हमारे साथ तो चल सकते हैं। ये बात सुनकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी तो लॉटरी निकल पड़ी, अब हम लोग भी अमीर बनेंगे, अब होगा पैसा ही पैसा। तभी लिंक्डइन बोलता है ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है क्योंकि उसकी रक्षा करता है एक एंशिएंट डीमन बीस्ट। ये सुनकर उन सभी की पतलून डर के मारे गीली होने लगती। तभी लिंक्डइन बोलते हैं अगर हमारी चारों फैमिली मिलकर उसके ऊपर हमला करे तो हम लोग शायद उसे हरा सकते हैं। उसके बाद जो भी ट्रेजर्स मिलेंगे वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये सुन के सभी लोग थोड़ी सी सोच विचार करने लगते हैं और बोलते हैं यार इसमें रिस्क तो बहुत है, मगर रिस्क है तो एक्स है, इसलिए सभी लोग एक एक करके इसके लिए हाँ कर देते हैं। मगर जो डाओ होता है वो लिंकडोंग से बोलता है कि तुम्हें इन सभी मेट्रो में नहीं पड़ना चाहिए। तो लिंकडोंग भी हमें सर हिला देता है और अपने मन में बोलता है मुझे भी इसके नीचे से कुछ अजीब सा ऑरा फील हो रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी लिंक्डइन बोलता है कि चलो फिर शुरू करते हैं और ये बोलते हैं कि जारा फैमिली के जो यंग मास्टर होते हैं वो आगे आ जाते हैं और अपनी पावर को निकालकर अपने अपने फॉर्मेशन बनाकर उस एंशिएंट मकबरे के ऊपर हमला कर देती है। मगर तभी उसके ऊपर एक शील्ड आ जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। मगर चारों के कंटिन्यू हमला करने की वजह से वो शील्ड होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जमीन में क्रैक्स आ जाती हैं जहाँ से उस पैलेस का रास्ता। तो ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं उस पैलेस की तरफ, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मगर तभी डाओ लिंकडोंग से बोलता है बच्चे चलो यहाँ से चलते हैं। तो लिंकडोंग भी हमें से लाता है और एक सीटी बजाता है, जिस वजह से वहाँ पर साओयन आ जाता है और लिंकडोंग उससे बोलता है कि चलो भाई यहाँ से चलते हैं। और फिर लिंकडोंग उसके ऊपर बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। और वहीं पे वो सभी लालची लोग उस पैलेस के अंदर जा पाते उससे पहले उस दरार में से एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट उन लोगों के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिंक्डइन बोलता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इस वजह से सभी लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करो और इसे मार डालो। ये सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हमला कर देते उस डीमन बीस्ट के ऊपर। अगर वो डीमन बीस्ट इन सभी लोगों के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और साथ ही एक पावरफुल अटैक चार्ज करके लिंक्डइन के ऊपर कर देता है। मगर लिंक्डइन उसके अटैक से बच जाता है अपनी शील्ड बनाकर और फिर तीनों फैमिली के यंग मास्टर जाकर उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर लगे तेरी बजाती है। मगर उस मैजिकल बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। मगर तभी लिंक्डइन अपनी 4 फॉर्मेशन किलिंग को बनाकर उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है जो कि 4 स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट के फॉर्मेशन से बना था, जिस वजह से जब वो चारों स्पिरिचुअल मैजिकल बीस्ट उससे जाकर टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे दूर से लिंकडोंग भी देख पा रहा होता है और बोलता है कि इन चारों फैमिली ने सच में उस मैजिकल बीस्ट गार्ड को हरा दिया। और फिर हमें वो मैजिकल बीस्ट टपकते हुए आसमान से दिखाई देता है जो कि निपट चुका होता है। ये देखकर नीचे खड़े हुए लोग जो से नारे लगाने लगते 4 ग्रेट फैमिली जिंदाबाद। मगर तभी वो मैजिकल बीस्ट फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर उन सभी लोगों की डर के मारे पतलून गीली होने लगती है, मगर वो खड़ा होता है और वहां से पतली गली से निकल लेता है। तो ये देखिए वांगियन उसे मारने के लिए आगे जाने लगता है, तभी लिंक्डइन उसे मना कर देता और बोलता है हमारा मेन गोल उसे मारना नहीं है बल्कि ट्रेजर्स को लेना है, इस वजह से हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये बोल के लिंक्डइन उन सभी को लेकर नीचे जाने लगता है और वहीं पे लिंकडोंग डाओ से बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी मैजिकल बीस्ट गार्ड नहीं देखा है, वो दिखता कैसा है। तो डाओ बताते कि वो ब्लड बैड ड्रैगन है। ये सुनते हुए लिंकडोंग बोलता है सच्ची में एक एंशिएंट ड्रैगन। तो डाओ बोलते अरे वो ड्रैगन है पर वो ड्रैगन नहीं है तो चिमकादड़ी, बस उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन का खून है, मगर उसकी सोल मेरी काफी तक काम आ सकती है, इस वजह से चलो उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो लिंकडोंग भी हमें सर ला देते और वो लोग ढूंढने लगते उसको और फिर कुछ ही देर बाद वो एंशिएंट चिमकादड़ मिल जाता है जिसकी हालत अभी के लिए बहुत ही खराब हो रखी होती है, इस वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा होता और वो आकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। और वहीं पे वो तीनों पत्थर के पीछे से छुपे हुए सब देख रहे होते और डाओ तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था क्योंकि आज उसे एक एंशिएंट चिमकादड़ की सोल खाने को मिलेगी, जिस वजह से उसका कल्टीवेशन 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और तभी लिंकडोंग बोलता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इसे तो चारों ग्रेट फैमिली भी मिलकर नहीं मार पाई, इस वजह से हमारे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला इसे मारना, इसलिए वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने हाई लेवल के सोल पपेट को बाहर निकाल लेता है। और जब चिमकादड़ उसे देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर सोल पपेट को कुछ भी नहीं होता और वो आकर उसके ऊपर हमला करता है, मगर वो हमला लगता उससे पहले वो वहां से दूर चला जाता है, इस वजह से सोल पपेट की सटक जाती और वो जाकर हमला करने लगता है और फुल धुलाई देना चालू कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देख के लिंकडोंग बोलता है कि यही सही टाइम है इसे मारने का और फिर अपने एक अटैक को चार्ज करने लगता है जिसका नाम गोल्डन डीमन पाम होता है और उससे उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो लिंकडोंग की तरफ आगे बढ़ लेता है। तो लिंकडोंग अपने दोस्तों को बुलाकर एक कंबाइन अटैक कर देता है उस चिमकादड़ के ऊपर, मगर वो चिमकादड़ उस अटैक से भी बहुत ही आसानी से बच जाता है और लिंकडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी वहाँ पे सोल पपेट आ जाता है और उसे रोक लेता है। और वहीं पे लिंकडोंग समझ चुका था इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसके सर पे हमला करना होगा, उसके लिए इन लोगों को पकड़ के उसे रखना होगा कुछ देर के लिए। तो ऐसे ही लिंकडोंग के सभी साथी करते जहाँ पर वो सभी लोग अपनी अपनी पावर से उस चिमकादड़ को पकड़ लेते, तभी लिंकडोंग अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और चिमकादड़ के सर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो चिमकादड़ वहीं पे निपट जाता है। और ये देखकर लिंकडोंग और डाओ काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं इसको लेकर। तभी उस एंशिएंट मकबरे से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसे देखकर लिंकडोंग भी काफी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।